आज हम जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर का एक न्यूमेरिकल करेंगे जो केस होगा फिक्स्ड वीआई एंड वेरिएबल आरएल। तो इस सर्किट में हमको आरएल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर आरएल वेरिएबल है। देखिए आरएल वेरिएबल है, हमने वेरिएबल आरएल का सिंबल बना रखा है। इसका मतलब यहाँ पर आरएल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि आरएल मिनिमम और आरएल मैक्सिमम इन दोनों वैल्यूज पर जीनर डायोड ऑन होता है। इसका मतलब जीनर डायोड को हमको वीजेड वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस करना है। तो हमने पहले ही इस क्वेश्चन में जीनर डायोड को वीजेड वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दिया। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, आरएल मिनिमम निकालने के लिए कंडीशन होती है V इज इक्वल टू वीजेड। सो देखिए हमने लिखा है फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल फॉर विच जीनर डायोड इज इन ऑन स्टेट। सो मिनिमम वैल्यू के लिए मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था V इज इक्वल टू वीजेड लिखना होगा। और V की वैल्यू क्या होती है? वी आई इंटू आर एल अपॉन आर प्लस आर एल। सो इस इक्वेशन में अगर आर एल की जगह आर एल मिनिमम रिप्लेस करोगे तो हमको आर एल मिनिमम की वैल्यू निकालने की इक्वेशन मिलेगी जो हमने यहां पर शो की है। अब इससे हम आर एल मिनिमम निकाल लेंगे। क्योंकि जीनर डायोड अब बैटरी से रिप्लेस हो गया, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होते हैं, तो सेकंड इक्वेशन होगी वी एल इज इक्वल टू वी जेड। तो हमने यहां पर वी एल निकाल लिया। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, आर एल मिनिमम आ गया है और वी एल आ गया है। देखिए आर एल मिनिमम आ गया है और वी एल आ गया है। तो क्या निकाल सकते हैं? हमें पता है वी एल अपॉन आर एल किसके बराबर होगा? आई एल के बराबर होगा। सो वी एल को अगर आर एल मिनिमम से डिवाइड करोगे, वी एल को अगर आर एल मिनिमम से डिवाइड करोगे तो हमको आई एल की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर हमको आई एल की मैक्सिमम वैल्यू मिली 40 मिली एम्पियर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें केवीएल लगानी है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमको किस लूप में केवीएल लगानी है? इस लूप में केवीएल लगानी है जहां पर प्लस वी आई माइनस वी आर माइनस वी जेड, हमको इस लूप में केवीएल ऐसे लगानी है। इसकी वैल्यू रखें तो क्या होगा? प्लस वी आई माइनस वी आर माइनस वी जेड इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में वी आई की वैल्यू 50 दे रखी है, वी जेड की वैल्यू 10 दे रखी है, तो हमने वी आर की वैल्यू 40 निकाल ली। अब वी आर निकाल आया तो हम आई आर निकाल सकते हैं। आई आर इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर। इससे हम आई आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 क्या होगी? नोड ए पर केसीएल। तो देखिए नोड ए कौन सा था हमारा? ये हमारा नोड ए था, ये हमारा नोड ए था। केसीएल क्या होगा? आई आर इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। तो हम आई आर इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, इसको मैनिपुलेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? आई एल इज इक्वल टू आई आर माइनस आई जेड। इस क्वेश्चन में क्या वैल्यू हमको नोन होती है? इस क्वेश्चन में हमको आई जेड मैक्सिमम की वैल्यू नोन होती है, पता होती है। जीनर की मैक्सिमम करंट हमें पता होती है। तो अगर आई आर में से जीनर की मैक्सिमम करंट माइनस करेंगे तो हमको आई एल की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो आई एल की मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब आई एल की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 8 मिली एम्पियर। अब लास्ट वैल्यू हमको निकालनी है आर एल मैक्सिमम। आर एल मैक्सिमम क्या होता है? आर एल मैक्सिमम होगा वी एल अपॉन आई एल मिनिमम। तो इससे आर एल की मैक्सिमम वैल्यू निकल आती है, क्या होगी? 10 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1.25 किलो ओम। ये एक हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।